रहीम। तमाम नौजवान जहां यहां मौजूद हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई, आपका सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको जल्दी जाना था लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि पहले आप बात कर लो, और मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। यह सारे लोग शऊर वाले बैठे हैं, नौजवान हैं, इनके साथ इनके ख्वाब बंधे हुए हैं। यहां बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें बताई होंगी। इनफरादी हैसियत में आगे कैसे बढ़ना है, आप सब ने अपनी अपनी जिंदगी में क्या करना है, यह आप सब बेहतर जानते हैं। मैं इनफरादी मामला पे बात नहीं करूंगा कि एक आदमी को क्या करना चाहिए, एक नौजवान को अपनी जिंदगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आप सबका अपना अपना अंदाजा है अपने आप को लेकर। आप सब अपनी काबिलियत को, अपनी हिम्मत को और अपने ख्वाबों को जानते हैं। हर एक को पता है कि वो कितने पानी में है और क्या बन सकता है। थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है, तो उस पर बात नहीं करूंगा। अकेले कामयाब हो जाना कोई कामयाबी नहीं होती। कामयाबी वो है जो सारों को मिले, मिलकर कामयाब हो, सबके सब। और उसके लिए हमें इज्तिमाई जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है, सारे मिलकर काम करेंगे। यानी बहुत सारी चीजें आज से 8-10 माह पहले मुझे नहीं पता थी। मैंने भी मुताला पाकिस्तान की और माशरती उलूम की वही किताबें पढ़ी हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं। अधूरा नॉलेज, पूरी तालीम ही नहीं देते, पूरी बात ही नहीं बताते, आपको आधा सच बताते हैं, आधा सच। एक अजीबोगरीब नर्सरी में बड़ा किया जाता है। हुब्बुल वतनी के क्राइटेरिया सेट कर दिए जाते हैं। ये करोगे तो तुम मुहिब्बे वतन हो, और अगर ये लाइन क्रॉस करोगे फिर नहीं हो। गलत किताबें पढ़ाई, गलत निसाब पढ़ाया, सही और पूरी बात कभी नहीं बताई। सही बात पता चलती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब आप उन लोगों के साथ डील करते हैं, फिर आपको समझ आती है कि आपके साथ तो धोखा हुआ है। आपकी राय तो राय ही नहीं है। और फिर आप में से जो खड़ा होता है उसको निशाने इबरत बनाते हैं, क्योंकि वजह यह है कि इस हॉल में मौजूद हजारों लोगों में से एक खड़ा होता है, दो खड़े होते हैं, सब खड़े नहीं होते। एक की टांगे उतारना, एक की टांगे तोड़ना आसान है, एक का मुंह तोड़ना आसान है, एक को गिरफ्तार करना आसान है, एक की शलवार उतारना आसान है, किसी एक को नंगा करके उस पर तशद्दुद करना आसान है, सब पे नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इज्तिमाई जिम्मेदारी पे बात करूंगा। अकेले अकेले कब तक लड़ेंगे? और जंगल में पड़ा रहा अकेला 2.5 महीने तक, इसी लड़ाई में उतरा था। अरशद शरीफ, तकलीफ होती है उसके बारे में बात सुनकर। जब मोबाइल खोलता हूं बीच में आता है वो कहीं, कोई ना कोई तस्वीर बीच में होती है, तकलीफ होती है। अकेला जंगल में पड़ा था 2.5 महीने तक। उसने अपने मुंह से कहा कि मैं एक कमीज के अंदर बार बार प्रोग्राम कर रहा हूं। किसके लिए लड़ रहा था?
हक के लिए, इंसाफ के लिए, सबके लिए एक जैसा पाकिस्तान होगा, इसके लिए कोई बंद कमरों में फैसले नहीं करेगा, इसके लिए लड़ रहा था। अगर सब लड़ते तो आज, अगर सब जीतते तो वो भी आपके साथ जीतता। वो नहीं है, उसे अकेला छोड़ा हमने। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करेंगे? एक ही दफा इकट्ठे होते हैं जनाजे में, हर आदमी रो रहा था, मैंने इसके जनाजे को हाथ लगाना है, मैंने इसके जनाजे को चूमना है, मुझे इसको छूने दो। क्यों? इससे आधी हिम्मत दिखाई होती जब वो जिंदा था, जब उसके ऊपर झूठे पर्चे हो रहे थे, जब हमें गद्दार बनाया जा रहा था, जब हमें बागी डिक्लेयर किया जा रहा था, जब गिरफ्तारियां हो रही थी। 50 के करीब पर्चे दिए इन्होंने हम पे 1 महीने के अंदर। तब खड़े होते ना, उसके जनाजे में आ गए सब। तो इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरी करने की जरूरत है, सबको मिलकर करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही एक एक करके मार खाते रहेंगे, एक एक करके नंगे होते रहेंगे और एक एक करके हारते रहेंगे। जीतना है तो मिलकर चलना पड़ेगा। यह 2 दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया, अपना आखिरी खिताब। जनरल साहब ने क्लेम किया कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों से इससे पहले मिला हूं कभी? नहीं मिला ना? आपसे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल साहब जो कह रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पाकिस्तान, कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, यह बात ठीक है? चलो जनरल साहब को भी दिखाते हैं ना। जनरल साहब देखें, उधर मोड़ो कैमरा, दिखाओ, मोड़ो कैमरे उधर। जिन लोगों को लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, यह बात ठीक है, वो जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है। अब जिनको लगता है कि फौज सियासत में रोल प्ले कर रही है, वो हाथ खड़ा करें। लो जनरल साहब, ये रह गया एतबार आपका। निकलो बाहर, पूछो लोग किसकी इज्जत करते हैं, पता करो मारने वालों की इज्जत कर रहे हैं या मरने वालों की। पूछो जिन्होंने जमीन तंग की, जिन्होंने मारा, बाहर लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। निकल के देखो पूरी दुनिया के अंदर, जाओ जाओ, निकलो पूरी दुनिया में, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले। लोग तुमसे प्यार करते हैं या जान देने वाले अरशद शरीफ से प्यार करते हैं? पूछो जाके, आईना नजर आएगा, औकात पता चलेगी। जान से ही मार दिया। इस मुल्क को उसके लिए इन्होंने जहन्नम बनाया था, साबिर शाकिर के लिए जहन्नम बनाया था, सबको परेशान किया है, हमारे खानदानों तक को हरासा किया गया है, क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ रहे थे। सबको लड़ना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ मारना आता है, तुमने सिर्फ मारना सीखा है, हमें मरने के अलावा भी बहुत कुछ आता है और वो हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता कि तुम बंद कमरों के अंदर फैसले करो कि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरे से ज्यादा मकबूल हो रहा है, वो मेरे मफाद के रास्ते में आ रहा है, वो मुझे ये नहीं दे रहा, वो मेरे कहने के ऊपर ये काम नहीं कर रहा, निकालो इसको, दूसरा लेकर आएंगे। क्यों? तुम्हारे बाप का मुल्क है, हमारा
करेंगे, हम करेंगे, हम आप करेंगे। किसी को बंद कमरे के अंदर फैसला नहीं करने देंगे। सबका मुल्क है, सब मुद्दे वतन हैं, सब इस मुल्क के वफादार हैं। ये अब मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया, ये मुझे लेकर घसीटते थे, कभी एक थाने में, कभी दूसरे थाने में, कभी तीसरे थाने में। इनको लगता था ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। खुदा की कसम मुझे पुलिस वालों ने कहा, हर पुलिस वाले ने कहा कि इमरान भाई हम शर्मिंदा हैं। पूरा निजाम जरगमाल बनाया हुआ था, एक आदमी की हमदर्दी इनके साथ नहीं थी। मैंने खुद देखा है, कोई आदमी सामने आकर कहता था, कोई छुप कर आकर कहता था, लेकिन सारे कहते थे तेरे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जिस दिन सब मिलकर कहेंगे, आजम सवाती ने अकेले बुजुर्ग आदमी ने तमीज सिखा दी ना। आज देखा आपने, पहले उसको रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया, रात को आए चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, उसकी फैमिली के सामने उसको मारा, टॉर्चर किया, जलील किया, ले जाकर कपड़े उतारे, वीडियो बनाई और उसको रुसवा किया। थोड़े दिन पहले की बात है, 1.5 महीना हुआ मेरे ख्याल में। आज आजम सवाती फिर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन कैसे हुआ? सुबह मजिस्ट्रेट साहब आए, दरवाजा खटखटाया, आजम सवाती साहब घर में हैं? जी हैं, बाहर बुला लीजिए। आजम सवाती साहब बाहर आते हैं और उनको वारंट दिखाया कि हुजूर आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई हुई है, ये वारंट मौजूद है, आपकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं। बने ना बंदे के पुत्र, एक आदमी तमीज सिखा रहा है। सोचो, सोचो, एक 74 साल का आदमी तमीज सिखा रहा है। उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भूल जाएं आप। हो सकता है वो नून लीग से होता, हो सकता है वो जमात इस्लामी से होता, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी से होता, कहीं से भी, लेकिन तमीज सिखा दी है उसने। अब रात को नहीं आएंगे, कपड़े नहीं उतारेंगे, वो जुल्म नहीं करेंगे। तो इसलिए डट जाना जरूरी है। जितने लोग आज तक तारीख में डट गए, क्या उन सबको यकीन था कि वो जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधे को भी नजर आता था कि ये जंग जीते जाने के काबिल नहीं है। पोरस को पता था कि सिकंदर बहुत ताकतवर है। सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को और उनके साथियों को नहीं पता था? यकतरफा लड़ाई थी। जरूरी नहीं है कि आपने सारी लड़ाइयां जीतनी हो, कुछ लड़ाइयां आपको सिर्फ लड़नी होती हैं, उनमें उतरना पड़ता है। लड़ाई जीतने से मकसद नहीं है, लड़ाई लड़ने वालों में अपना नाम लिखाओ। मैं लड़ा था, मेरी लड़ाई थी, मैं उसके अंदर उतरा, मैं हक पर था, मैं जीता या हारा मेरा अल्लाह जानता, वो फैसला करने वाला है। लड़ाई कौन जीता? इमाम हुसैन जीते या यजीद जीता? सबका इत्तेफाक है इस बात पे। तो फिर लड़ाई लड़ना सीखो, लेकिन इज्तिमाई फायदे के लिए। सर को नीचे फेंक देना, मसलहत के तहत चुप हो जाना, इसको हमारे यहां पे लोग अक्लमंदी कहते हैं। अक्लमंदी नहीं है, बुज़दिली है। मैं भी बुज़दिल था जब तक मुझे नहीं पता था। जब समझ आई तो मैं लड़ाई में आ गया।
मुझे नहीं पता कल क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान में, सारे के सारे इसके बेनिफिशरी हैं। जिन्होंने किया उनके केस खत्म हो गए, जिसके खिलाफ हुआ जब मर्जी इलेक्शन कराओ जीत जाएगा। यानी इमरान खान को भी फायदा, शहबाज शरीफ को भी फायदा, जो करने वाले उनका भी फायदा, सब कुछ ना कुछ लेकर गए। नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ है। हमारा एक आदमी कम हो गया है। अगर दोबारा लड़ाई होगी तो हम अपने एक बेहतरीन आदमी के साथ मैदान में नहीं आ सकेंगे। हमारा एक आदमी कम हुआ, अरशद शरीफ। नुकसान तो हमारा हुआ है, फायदा तो सबने उठा लिया है। मेरी आप सबसे गुजारिश कि लड़ाई को लड़ना सीखिए, इस रविश को बदलिए। अगर यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है तो फिर सही वाली होनी चाहिए, या तो निजाम को ही बदल दो। यह नहीं हो सकता कि आप दुनिया को पढ़ाएंगे पाकिस्तान में जमहूरियत है और जहां पे आप तमाशा लगाकर रखेंगे, चार बंदे बैठेंगे और फैसला करेंगे और पूरा का पूरा निजाम बदल देंगे। यह नहीं होने देंगे। कहने को मैं और बहुत कुछ कह सकता हूं, फिर इन लोगों को फोन आएंगे, फिर इनसे पूछेंगे मुंतजिम कौन था। प्रोग्राम किसने करवाया, नौजवान कहां से आए थे, कोई कलदम तंजीम के बंदे तो नहीं थे। ये फिर इस तरह के सवालात होंगे और हुए हैं। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा रहे, जिधर से हम होकर आते हैं वहां ये पीछे पहुंच जाते हैं। जी आपसे क्या ताल्लुक है, आप कैसे जानते हैं। तो इन हालात का हमने सामना किया और यकीन करें कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा मार सकते हैं, थोड़ा सा नंगा कर सकते हैं या जान ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। मैंने अरशद शरीफ का जनाजा देखा है, इन हाथों से उसकी मैयत लेकर आया था मैं। खुश नसीब है खुदा की कसम वो भी और उसकी मां भी। अरशद शरीफ को मारने के बाद इन्होंने अगर कोई मौत का डर भी था ना, वो भी निकाल दिया है। मारो सबको। क्योंकि जब आपको इस बात का यकीन हो कि आप तारीख की दुरुस्त सिमत पे खड़े हैं, जब आपको यकीन हो कि आप जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं ये पहली दफा गिरफ्तार नहीं हुआ। एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, मैं पहले भी गिरफ्तार हुआ हूं मैं, लेकिन पहले मेरा दिल ही नहीं लगता था। एक लम्हे के लिए भी मेरा दिल करता था मैं अभी बाहर आ जाऊं, और इस मर्तबा मुझे परवाह भी नहीं थी जो मर्जी करें। जब आप किसी कॉज के साथ खड़े होते हैं, जब आपको लगता है कि आप जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपको हौसला देता है, आपको इस्तकामत देता है और आपको सब्र देता है। मैंने सीखा इन दिनों में ये सारा कुछ। मेरे ख्याल में इतनी बात बहुत है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ सब लोग मिलकर एक नारा लगाएं मेरे साथ सब मिलकर, ताकि हम जाते जाते गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वालों को यह बताएं कि सिर्फ तुम ही मुहिब्बे वतन नहीं हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू।